दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो शादी में आई हुई होती है। उसकी एक लड़के से नज़र टकराती है और उससे प्यार हो जाता है। देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तानी अपने मामा जी के बेटे के तिलक में आई हुई थी और कामकाज में हाथ बटा रही थी। घर में भीड़ भाड़ होने के कारण खूब मज़ा आ रहा था। सब लोग मस्ती कर रहे थे। अचानक तानी की नज़र उस भीड़ में अपनी ओर देखती हुई नज़रों से टकराई और उसने अनायास ही नज़रें झुका ली। पर कुछ तो था उसकी शख्सियत में जो तानी उसकी निगाहों के महपोश में बंध गई थी। तानी ने अपनी ममेरी बहन से उसके बारे में पूछा तो पता चला कि उसको दूर का रिश्तेदार है और उसका नाम जैस है। बात आई गई हो गई। समारोह के दौरान कई बार दोनों का आमना सामना हुआ और दोनों एक दूसरे को देखकर रोमांचित हो उठे। दोनों आंखों से मुंह वार्तालाप कर रहे थे। तिलक और शादी के 10 दिन का अंतर था तो दोनों अपने घर वापस चल दिए, पर मन में एक दूसरे की यादों को लेकर। 10 दिन तक तानी ने शादी में जाने की खूब तैयारी की और मन में एक उमंग भी थी कि शादी में पहुंचकर फिर उससे मुलाकात होगी। इसी उद्देश्य में 7 दिन निकल गए और जाने का समय आ गया। 2 दिन पहले अपने परिवार के साथ तानी पहुंच गई मामा के घर। वहां पहुंचते ही तानी की नज़र सामने खड़े जय से टकराई और तानी के भीतर अप्रत्याशित तरंगें दौड़ गईं। शादी का घर अपने आप में तमाम खुशियां समेटे होता है। फिर अपनी अगर प्रेमी जोड़ा की चौखट पर खड़ा हो तो वो शादी का घर उसके लिए किसी मंदिर से कम नहीं होता। शादी के कार्यक्रमों के बीच तानी और जैस का प्रेम फल फूल चुका था और अब इनके प्रेम को पनपने के लिए शादी रूपी बगिया की जरूरत थी। जैस की बहन पूजा से भी तानी की अच्छी दोस्ती हो गई थी और पूजा भी तानी में अपने होने वाली भाभी की छवि देखने लगी थी। तानी हिम्मत जुटा के अपने घर वालों से बात करना चाहती थी, पर उसने पहले उसके दादाजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई और वो किसी भी हालत में तानी का ब्याह देखना चाहते थे। उधर जयेश के पिताजी गुजर गए तो बहन की जिम्मेदारी उस पर आ गई, क्योंकि उसकी माँ पहले ही गुजर चुकी थी। जब परिस्थितियाँ एकदम विपरीत हो गईं तो तानी ने नियति के सामने घुटने टेक दिए और मेहुल से शादी करने के लिए हाँ कर दी। दिल में बेपनाह दर्द देकर तानी मेहुल के घर पहुंच तो गई, पर अधूरे प्रेम की टीस कहीं ना कहीं उसको आहत कर रही थी। वहीं मेहुल बेहद समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। उसने तानी के मोल भाव को समझकर तानी से निसंकोच होकर पूछा, तानी अब हम दोनों पति पत्नी हैं, हमें पहले एक दूसरे का अच्छा दोस्त बनना चाहिए और अच्छे दोस्त एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं। तो अब हमारे बीच में जो भी कुछ महत्वपूर्ण घटा है और जो हमारे भावी जीवन को प्रभावित कर सकता है वो जानने का हम दोनों को अधिकार है। इसीलिए मैं ना कुछ तुमसे छुपाऊंगा और ना ही उम्मीद करूंगा कि तुम मुझसे कुछ छुपाओ। तानी पहले से ही उधेड़-बुन में थी और पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो और परेशान हो गई। पर मन ही मन उसने प्रण किया कि वो मेहुल को सब सच कुछ बताकर निर्भीक होकर अपना जीवन बिताएगी और तानी ने मेहुल से जयस के बारे में सब कुछ बता दिया। मेहुल ने तानी को समझाते हुए कहा, तानी जो बीत गया उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। अब हमारा भविष्य एक दूसरे के सुख और विश्वास पर निर्भर है और मैं आज यही बात खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अपने वर्तमान का भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ने दोगे। तानी अब जज्बातों से बाहर निकलकर यथार्थ के धरातल में खड़े होकर मेहुल से बोली, धन्य हो गई मैं आपको अपना पति पाकर। बहुत खुशकिस्मती से ऐसा जीवन साथी मिलता है। मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। समय एक जादूगर होता है, वो हर जटिल स्थिति को सामान्य कर देता है। बस उसी समय के साथ तानी अपने जीवन के आगे बढ़ती रही। अब वो एक प्यारे से बेटे की माँ बन चुकी थी। घर और बच्चे में उलझकर तानी के मन में जैस की यादें धूमिल पड़ चुकी थी। जब कभी उसे पुरानी बातें याद भी आती तो वह सोचती कि मेरी तरह जैस भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका होगा। पर कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, अक्सर घूम फिर कर हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हम शुरुआत करते हैं। ऐसा ही एक खामोश तूफान तानी के सामने आने को तत्पर था। वह जब अपने बेटे का एडमिशन कराने के बाद तानी पहली बार स्कूल छोड़ने पहुंची तो क्लास टीचर से मिलने के लिए क्लास तक पहुंच गई। वह टीचर कोई और नहीं, पूजा थी, जैस की बहन। तानी ने समझ ही नहीं पाई कि वो आगे बढ़े या पीछे। उसकी मनोदशा पूजा ने पढ़ ली और औपचारिक वार्तालाप करके तानी को विदा की। तानी का बेटा स्कूल से लौटकर पूजा मैडम की बहुत तारीफ करता। तानी ने मेहुल से यह बात भी नहीं छुपाई कि पूजा जैस की बहन है। तानी का बेटा जो पूजा मैडम का ज़बरदस्त प्रशंसक था और मैडम की वजह से चहक कर स्कूल जाता था, वो 3-4 दिनों से स्कूल जाने से हिचक रहा था। तो तानी और मेहुल वजह पता करने स्कूल पहुंचे और वजह सुनकर तानी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। प्रिंसिपल ने बताया कि पूजा मैडम के माता पिता तो है नहीं, एक बड़ा भाई है और उसका 3 दिन पहले बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ है और पूजा अकेले घर और अस्पताल सब संभाल रही है।
इसीलिए वो छुट्टी पर है। तानी ने जानना चाहा कि पूजा की भाभी तो उसके साथ ही होगी, पर प्रिंसिपल ने बताया कि उसके भाई की शादी ही नहीं हुई थी। ये सुनकर तानी अचानक से अधीर हो उठी। मेहुल ने तानी के मनोभावों को स्पष्ट रूप से पढ़ लिया था और जयेश के लिए उसके दिल में हो रही पीड़ा भी महसूस कर ली। मेहुल ने तानी से कहा, जाओ और गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। और खुद को वो प्रिंसिपल से बात करता रहा। इधर गाड़ी में बैठकर तानी ना चाहते हुए भी जयेश के साथ बिताए पलों को याद करने लगी और आंखों से बेसुध धारा बहने लगी। उसके हृदय द्वार खटखटाने लगी, पर अपनी इस पीड़ा को वो मेहुल के सामने नहीं लाना चाहती थी। कुछ ही देर में मेहुल आया और गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। तानी विराजमान ये भी न देखी कि गाड़ी किस दिशा में जा रही है और कहाँ रुक गई। तानी, नीचे उतरो और मेरे साथ चलो। मेहुल की आवाज़ सुनकर तानी की तंद्रा टूटी। वो चौंक गई कि वो अपने घर नहीं बल्कि अस्पताल के बाहर खड़ी है। मेहुल बिना कुछ कहे तानी का हाथ पकड़कर एक कमरे तक ले गया। वहां पहुंचकर तानी अपनी भावनाओं के सैलाब को रोक नहीं पाई। सामने जयेश बेसुध हालत में पड़ा था और पूजा पास बैठकर रो रही थी। जयेश को इतने सालों बाद इस हालत में देखकर तानी अपने आप को रोक नहीं पाई और जयेश का हाथ पकड़कर रोने लगी। मेहुल ने पूजा से जयेश की शादी न करने की वजह पूछी तो पूजा ने संकोचवश बताया कि भैया किसी को चाहते थे, इसीलिए शादी करने को राजी नहीं थे, और दूसरी वजह से ये थी कि पहले वो मेरी शादी करना चाहते थे। तानी पूजा का जवाब सुनकर जड़ हो गई। वो जयेश से बात करना चाहती थी, उसका दर्द बांटना चाहती थी। तानी की आवाज़ सुनकर जैसे जयेश के अंदर जीवन की एक तरंग दौड़ गई और उसने बहुत हिम्मत और ताकत के साथ थोड़ी सी आँख खोली। तानी को विस्मय के साथ थोड़ा हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की और फिर आंखें बंद कर ली, पर इस बार आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। वो जैसे तानी के इंतजार में ही रुका हुआ था। पूजा तो बदहास हो गई थी और तानी समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा तूफान आकर सब कुछ झकझोर कर चला गया। एक ही दिन में दुनिया बदल गई। मेहुल ने जेम्स का अंतिम संस्कार किया और तानी से कहा कि पूजा की शादी की जिम्मेदारी अब मेरी, आज से ये मेरी बहन है। तानी पूजा को अपने साथ घर ले आई। तानी मेहुल से बोली, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पति और प्रेमी हैं, आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। पत्नी के अतीत को इतना सम्मान और भावनाओं को इतना आदर कोई साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता। अगर जयेश त्याग का सागर था तो आप प्रेम और सहनशीलता का महासागर हो। ये वही कर सकता है जो प्यार की अहमियत जानता हो। आप सच में भगवान हो। पहले मैं आपसे प्यार करती थी, आपका सम्मान करती थी, पर आज से आपकी पूजा करूंगी। मेहुल ने तानी को गले से लगा लिया। आखिर 7 विजय जो विजय हुए थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री राम दोस्तों।